दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। वह जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती थी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ ले लो। बुलबुल वहाँ आती है। लाओ चिड़िया, मुझे चूड़ियाँ दे दो। तुम्हारी चूड़ियाँ सस्ती भी हैं और मजबूत भी। हम पक्षियों को और क्या चाहिए। बुलबुल चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में गोरी कव्वी की भी चूड़ियों की दुकान थी। वो सस्ती चूड़ियाँ महंगे दामों बेचती थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेते थे। अरे चिड़िया, क्यों इधर उधर फिर रही हो? क्यों दिन रात मेहनत करती हो? मैंने कई बार कहा है तुझसे, मैं कांच की चूड़ियाँ बेचती हूँ। तुम अपनी चूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं बेच दूंगी तुम्हारी चूड़ियाँ और तुम आराम से घर जाकर बैठो। नहीं नहीं गोरी कव्वी, वैसे भी मैं घर नहीं बैठ सकती। मैं जितना कमाती हूँ मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मेरी पीतल की चूड़ियाँ पहनने से पक्षियों के खून भी नहीं निकलता और तुम्हारी कांच की चूड़ियाँ कई पक्षियों को जख्मी कर चुकी हैं। ये सुनकर गोरी कव्वी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर मम्मा चिड़िया सारी बात अपनी बेटी गुड़िया को बताती है। आपने ठीक किया मम्मा, वो गोरी कव्वी खुद तो बहुत लालची है और आपको भी आलसी बनाने की कोशिश कर रही है। वो आपकी मजबूत चूड़ियाँ बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। अरे बेटी, मुझे याद आया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं कल अपनी चूड़ियाँ लेकर वहाँ जाऊंगी। शाम तक सारी ही चूड़ियाँ बिक जाएंगी मेले में। उधर गोरी कव्वी भी मेले पर चूड़ियाँ बेचने की तैयारी कर रही थी। मेला है, क्या अच्छा क्या बुरा, सब माल बिक जाएगा। मैं ये वाली कुछ ज्यादा ही हल्की चूड़ियाँ मेले पर बेचने ले जाती हूँ। फिर दूसरे दिन चिड़िया भी अपनी चूड़ियाँ लेकर मेले पर पहुँच जाती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, पीतल की रंग बिरंगी मजबूत चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, मजबूत चूड़ियाँ, चिड़िया से अच्छी है मेरी चूड़ियाँ। ले लो सब ले लो। हरियाली तोती गोरी से चूड़ियाँ लेने आती है तो गोरी से एक चूड़ी टूट जाती है और हरियाली तोती का पंख घायल हो जाता है। अरे कमबख्त तोती, अंधी हो, देख नहीं रही हो? अरे एक मेरा पंख घायल कर दिया और दूसरा मुझे ही बुरा भला बोल रही हो। मैं नहीं लूंगी तुमसे चूड़ियाँ। फिर हरियाली तोती चिड़िया के पास जाकर चूड़ियाँ पहना लेती है। हरियाली को घायल देखकर शाम तक कोई भी गोरी कव्वी के पास नहीं जाता। सभी पक्षी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। गोरी कव्वी गुस्से में अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। शाम तक चिड़िया की सारी ही चूड़ियाँ बिक जाती हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, गोरी कव्वी की एक भी चूड़ी नहीं बिकी और मेरी सारी ही चूड़ियाँ बिक गईं। मम्मा, उसकी सारी चूड़ियाँ 2 नंबर होती हैं, बिकेंगी कैसे? कालू, ओए कालू, अब मैंने भी फैसला कर लिया है, या इस जंगल में मैं चूड़ियाँ बेचूंगी या वो चिड़िया की बच्ची। तो फिर मुझे उस चिड़िया का कुछ करना ही होगा। मैं आज ही उस चिड़िया की सारी चूड़ियाँ उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा घर से निकलता है और चिड़िया की चूड़ियों की टोकरी उठाकर भाग जाता है। कालू कौवा सीधा नदी पर जाता है और चिड़िया की चूड़ियों वाली टोकरी नदी में फेंक देता है। सुबह उठकर चिड़िया रोने लग जाती है। कोई जालिम मेरी चूड़ियाँ चुरा कर ले गया। मम्मा, वो बहुत गंदा पक्षी है जिसने भी हमारी चूड़ियाँ चुराई हैं। मम्मा चिड़िया रोती हुई नदी पर जाती है तो उसे नदी के पास पपीते का बड़ा पेड़ आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम्हारी चूड़ियाँ कालू कौवे ने नदी में फेंक दी हैं, मगर तुम चिंता ना करो। पेड़ जी, मैं कैसे चिंता ना करूँ? मैं वो चूड़ियाँ बेचकर ही तो अपना पेट भरती थी। चिड़िया, तुम मेरा ये एक पका हुआ पपीता तोड़ कर ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर चिड़िया उस पपीते के पेड़ से एक पका हुआ पपीता तोड़ती है। चिड़िया हैरान हो जाती है। वो जैसे ही पपीता तोड़ती है, वो सोने के पपीते में बदल जाता है। ये तो सोने का पपीता है। हैरान हो गई हो ना? जाओ जाओ चिड़िया, ऐसे ही अच्छाई के काम करना और हमेशा दूसरों का भला करती रहना। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
फिर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू भैया, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी चूड़ियाँ नदी में फेंक दी। देखो तो मुझे उन चूड़ियों के बदले में क्या मिला है। सोने का पपीता देखकर कालू कौवा और गौरी कौवी तो हैरान हो जाते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? फिर कालू कौवा और गौरी कौवी भागे भागे जाते हैं और अपनी सारी चूड़ियाँ नदी में फेंक देते हैं और वहाँ बैठकर सोने के पपीते का इंतजार करने लगते हैं। मगर वो तो बहुत बुरे पक्षी थे, उन्हें ठेंगा मिलता है और वो शाम को रोते हुए खाली हाथ ही घर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर काम करती थी। अरे ओ नौकरानी, अगर आलू छील लिए हैं तो गोभी भी काट लो। जी मालकिन, मैं अभी काट लेती हूँ। अगर गोभी काट ली है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। मालकिन, मैं एक चिड़िया हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी काम कर लूंगी। छोटी चिड़िया, अगर मेरे घर में काम करना है तो मशीन बनकर ही करना होगा। ठीक है मालकिन, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मम्मा चिड़िया शाम को घर जाती तो थकी हुई होती। माँ, मुझे पता है आप सारा दिन काम करके थक जाती हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। जीती रहो मेरी बेटी, एक माँ को अपने बच्चों को पालने के लिए काम तो करना ही होता है। दूसरे दिन गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ काम पर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा काम कर रही थी कि गुड़िया मालकिन गौरी के बेटे जग्गू कौवे के खिलौनों से खेलने लगती है। चीक चीक चीक, ये ट्रेन कितनी सुंदर आवाज निकालती है। पीछे से जग्गू आ जाता है। मम्मा मम्मा, इस नौकरानी की बेटी ने मेरे खिलौनों को हाथ लगाया है। मम्मा जल्दी आए। जग्गू की मम्मा गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे बेशरम छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलौनों को अपने गंदे पंख लगाने की? मालकिन, मैं माफी मांगती हूँ अपनी बेटी की तरफ से। मैं माफी मांगती हूँ। मालकिन मालकिन, बड़ी मालकिन बनी फिरती हैं। इतना भी नहीं ख्याल कि बच्चों से बात कैसे करती हैं। अगर मैंने जग्गू के खिलौनों से खेल लिया तो फिर क्या हुआ? खिलौने बच्चों के खेलने के लिए ही तो होते हैं। इसकी जुबान तो देखो। गुड़िया चुप कर जाओ बेटी। जाओ, अभी के अभी इसे घर छोड़ कर आओ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर चली जाती है। क्या जरूरत थी जग्गू के खिलौनों को हाथ लगाने की तुम्हें? माँ, मुझे क्या पता था कि वो कौवे इतने बुरे हैं। न जाने आप हर रोज वहाँ काम कैसे करती हैं। बेटी, मजबूरी में सब करना पड़ता है। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया काम पर जाती है तो जग्गू कौवा जानबूझकर सफाई किए हुए फर्श पर छिलके फेंक देता है। जग्गू बेटा, ऐसा ना करें, अभी अभी तो मैंने यहाँ से सफाई की है। करूँगा, मैं तुम्हारी बेटी का बदला तुमसे लूँगा। उसने कल मेरी बेइज्जती की थी। फिर जग्गू कौवा रसोई में जाकर एक कांच की प्लेट तोड़ देता है और शोर मचाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया नौकरानी ने प्लेट तोड़ दी है। जग्गू की मम्मा भागी भागी वहाँ आती है। मनहूस मनहूस चिड़िया, इतना काम नहीं करती हो जितना नुकसान कर देती हो मेरा। मालकिन, ये प्लेट जग्गू बेटे ने तोड़ी है। जग्गू झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा क्यों झूठ बोलेगा? चल भाग यहाँ से। चल चल भाग नौकरानी चिड़िया। चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? आज मुझे उस जग्गू के बच्चे ने बहुत तंग किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कल उससे लड़ाई करती और ना वो मुझे तंग करता। मम्मा, वो कौवे अमीर होने के साथ साथ बहुत बुरे भी हैं। मेरी माने तो आप किसी और पक्षी के यहाँ काम कर लें। हाँ बेटी, अब मैं भी वहाँ काम नहीं कर सकती। फिर चिड़िया दूसरे दिन काम की खोज में जा रही थी कि रास्ते में उसे एक पक्षी पापड़ बेचते हुए दिखता है। पापड़ पापड़, करारे करारे मसाले वाले पापड़। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है। चिड़िया जल्दी से घर जाती है और घर जाकर पापड़ कढ़ाई में फ्राई करती है। मम्मा, ये इतने सारे पापड़ हम क्या करेंगे? बेटी, मैं और आप आज से ये पापड़ जंगल में पक्षियों को बेचा करेंगे। अब मैं दूसरों के घरों में काम नहीं करूँगी।
ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं इस काम में आपकी मदद किया करूँगी। फिर वो माँ बेटी जंगल में पापड़ बेचने निकल जाती हैं। पापड़ पापड़, मसाले वाले पापड़ लो। जल्दी ही उनके पापड़ बिक जाते हैं। चिड़िया, तेरे पापड़ खाकर तो बचपन की याद ताजा हो गई। ये पापड़ सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर ऐसे चिड़िया हर रोज काम पर जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ने लगा और उसने एक कबूतर को भी अपने साथ पापड़ बेचने के लिए रख लिया। कुछ ही महीनों में चिड़िया अपना नया घर भी बना लेती है और अपनी बेटी को एक हवाई मोटर भी लेकर देती है। जग्गू जग्गू हाय, देखो देखो मेरी हवाई मोटर तुम्हारी खिलौना गाड़ी से बड़ी भी है और सुंदर भी। काश वो हवाई मोटर मेरे पास होती। ऐसे वो माँ बेटी अच्छे दिन गुजारने लगती हैं और उनकी मेहनत काम आती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।